जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, हम सभी जानते हैं हमारे वर्ल्ड में मोर देन 200 कंट्रीज हैं, जिसमें 193 कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और यूनाइटेड नेशंस ऐसे देश जहां पर सुरक्षा माहौल सही नहीं है, वहां पर अपने पीस कीपिंग फोर्स के साथ उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया करता है। और इसमें विश्व के अलग अलग देशों की फौज आकर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में आपकी शामिल होती है। इनको ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके ड्रेस का कलर मेनली ब्लू होता है। ओके, स्काई ब्लू आपका रहा करता है। इसमें भारत की फोर्स भी आपकी रहती है और उनका कंट्रीब्यूशन भी सबसे अधिक रहता है। आप जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। तब एक वर्ल्ड में नीड आई कि यूनाइटेड नेशन जब बनी रहा है तो हम यूनाइटेड नेशन की एक पीस कीपिंग फोर्स भी बनाएं, जिससे कि शांति सुरक्षा को बहाल सभी जगह किया जा सके। इस कारण से इनका आपका उदय हुआ। It involves deployment of military, police, civilian personnel to regions affected by the conflict or political instability। तो जैसे अगर आप भारत की बात करें तो हमारे मिलिट्री भी जाएगी, पुलिस से भी लोग जाते हैं, सिविलियन पर्सनल भी जाते हैं, जिससे कि वो जो है यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स में जाकर अपनी सेवा सुरक्षा दे सके। मेनली जो आपका मिडिल ईस्ट रीजन है या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहीं पर हम देखते हैं कि अधिक इस प्रकार के सिक्योरिटी की अनस्टेबिलिटी रहा करती है, और वहां पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स आपकी मौजूद रहती है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि ये किस प्रकार से पीस और सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करें और स्टेबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर देशों को प्रोवाइड करें। साथ ही साथ इनका सहयोग जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, इन जैसी संस्थाएं आपकी किया करती हैं, जिससे कि सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम विश्व को एक बेहतर योगदान दे सकें और उनके चरित्र और देश के निर्माण में एक कंट्रीब्यूशन आपका दे पाए। इट ब्रिंग्स टुगेदर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ट्रूप एंड पुलिस कंट्रीब्यूटर्स एंड द होस्ट गवर्नमेंट इन अ कंबाइंड एफर्ट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, आधुनिक जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी इसमें आपका आया करते हैं। इनकी शुरुआत सबसे पहली बार मई 1948 में की गई थी। तो पहला क्वेश्चन आपका तो यहीं से बन जाएगा। ओके, और इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इनको आपका ऑथराइज किया गया, और मिडिल ईस्ट से लेकर जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक और इजराइल अरब का जो युद्ध हुआ था उसी समय इनका गठन भी आपका हुआ था। तो इसलिए ये यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आपके फॉर्म्ड हुए, और तब से लेकर अब तक ये पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा का एक सौहार्द वातावरण को स्थापित करने के लिए कार्य करते जा रहे हैं। अगर हम इनके मैंडेट्स की बात करें, सो दे मॉनिटर्ड सीज फायर्स, पीस एग्रीमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, स्पेशली दोज एट रिस्क ऑफ द फिजिकल harm, facilitating political dialogue, reconciliation and supporting elections, building rule of law, security institutions, promoting human rights, delivering humanitarian aid, supporting refugee reintegration, promoting environmental sustainability। तो इन सभी कार्यों को इनके द्वारा निर्वाह भली भांति किया जाता है। अगर हम इनकी प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला तो कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले हमको सबकी सहमति लेकर करना होगा, और उसके लिए टेबल टॉक अर्थात डायलॉग, संवाद की सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है। दूसरा मैंडेट है इम्पार्शियलिटी, यानी कि एक तरीके से सभी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, किसी को जो है हम ऐसा नहीं कि उसको फेयर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सभी इम्पार्शियलिटी से होंगे। नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। कोई भी फोर्स होती है तो उसका दायित्व ये होता है कि कम से कम फोर्स यूज करे
और अगर फोर्स यूज करना है तो वो सेल्फ डिफेंस में करे, क्योंकि वहां पर हमको शांति सुरक्षा का वातावरण हमेशा स्थापित करना है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत का जो कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में वो एक तरीके से अविस्मरणीय है और काफी बड़ा योगदान भारत के द्वारा इसमें दिया जा रहा है। सो इंडिया हैज अ रिच लेगेसी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, और भारत के द्वारा अभी तक 2,75,000 ट्रूप्स 1948 से लेकर 2024 तक आपके दे दिए जा चुके हैं, जिसमें हमने जो है हमारे सोल्जर्स के द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गई। भारत की तरफ से 179 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई है लाइन ऑफ ड्यूटी में, पूरे विश्व के शांति को आपका बहाल करने के लिए। और यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स भी हमारे इस कह सकते हैं कि जो हमने उनको सर्व किया है, सेक्रीफाइस किया है, वो इसको रिकॉग्नाइज करती हैं और भारत को धन्यवाद किया करती हैं। इंडियन आर्मी हैज एस्टैब्लिश्ड द सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग इन द न्यू दिल्ली, जिससे कि हम एक बेहतर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें और एक क्रियाकलाप बेहतर तरीके से आपका बना सके। सो द सेंटर प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर मोर देन 12,000 ट्रूप्स एवरी ईयर इन द पीस कीपिंग ऑपरेशंस, जिससे कि नेशनल इंटरनेशनल कोर्स ऑफ पोटेंशियल पीस कीपर ट्रेनर्स को हम बना सके और किस तरीके से हमको बाहर जाकर वर्क करना है, इस पर हमारा दायित्व बेहतर तरीके से निर्वाह हो सके। इंडिया ने अपने फिट यानी कि फीमेल एंगेजमेंट टीम को भी डिप्लॉय किया है, जिससे कि यूएन के स्टेबलाइजेशन मिशन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और इंटरनल सिक्योरिटी जो एबी में की जाती है, वहां पर लाइबेरिया के बाद हमारी सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन महिलाओं की है। तो बेहतर तरीके से भारत आपका आ रहा है। इंडिया हैज डिप्लॉयड विमेन मिलिट्री पुलिस इन यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स एंड विमेन स्टाफ ऑफिसर एंड मिलिट्री ऑब्जर्वर इन दी वेरियस मिशन। तो इस तरीके से भारत की उन्नति हो रही है और भारत चाहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के इस टैगलाइन के साथ हम विश्व को अच्छा योगदान दें। और ये टॉपिक आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। दीज आर द कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, सो enroll in our courses and get the best education from here and also use the Wariten code. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।